मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक नगवा गांव में हुआ था। सन 1849 में पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए। उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी में सैनिक बनाया गया। मंगल पांडे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और अपने काम को बहुत सही रूप से किया करते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उनकी धार्मिक मान्यताओं के आड़े आ गई। ये तब हुआ जब वो 1850 के दशक में बैरकपुर के गैरिसन में तैनात थे। तब अंग्रेजों ने एक नई ली एनफील्ड राइफल भारत में लाए। इस राइफल को लोड करने के लिए सैनिक को कारतूस को अपने मुंह से काटना होता था। तब एक ऐसी अफवाह फैली कि अंग्रेज इस बारूद में गाय और सूअर की चर्बी मिला रहे हैं, जो दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए हराम थी। तब सिपाहियों के बीच ये विश्वास पैदा हो गया कि अंग्रेज जानबूझ के इस कारतूस का इस्तेमाल दोनों हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये बात मंगल पांडे को सहन नहीं हुई, तो उन्होंने 29 मार्च 1857 में विद्रोह करने का फैसला कर लिया। पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश के खिलाफ उकसाने का प्रयास करने लगे। ये बात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट बॉ को पता चल गई। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्टल और तलवार उठाई और घोड़े पे बैठ के तुरंत मैदान पहुंचे। पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉ पे निशाना लगाया और गोली चला दी। निशाना चूक गया और गोली बॉ के घोड़े पे लग गई और घोड़ा वहीं गिर पड़ा। घोड़े के साथ ही लेफ्टिनेंट बॉ भी गिर गए। तभी मंगल पांडे ने अपनी तलवार निकाली और बॉ पे हमला कर दिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट बॉ के कंधे और गर्दन को जख्मी कर दिया। इसी दौरान एक और सिपाही शेखू पलटू वहां आ गया और उसने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की। इसी हाथापाई के बीच सर्जेंट मेजर ह्यूसन परेड ग्राउंड में आ गए। ह्यूसन ने मंगल पांडे पर तुरंत हमला कर दिया, लेकिन मंगल पांडे ने ह्यूसन को बंदूक की बट से मार के नीचे गिरा दिया। इस बीच इस घटना की रिपोर्ट कमांडिंग ऑफिसर जनरल हर्सी पे पहुंची, जिन्होंने अपने 2 अधिकारी बेटों के साथ तुरंत मैदान पे पहुंचे। परेड मैदान में होती हुई घटनाओं देख के जनरल हर्सी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और आसपास खड़े सैनिकों को मंगल पांडे को रोकने को कहा। सैनिकों ने ये बात मानने से मना कर दिया, तो जनरल ने उन सबको गोली मारने की धमकी दी। ये सुन के सारे सैनिक जनरल के साथ हो लिए और मंगल पांडे को रोकने के लिए आगे बढ़े। ये देख के मंगल पांडे को लगा कि वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता। उसने अपनी राइफल अपनी छाती पे लगाई और पैर से ट्रिगर दबा दिया। मंगल पांडे की छाती पे गोली लगी, वो बुरी तरह जख्मी हो गया। मंगल पांडे को तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए और वो 1 हफ्ते में ठीक हो गया। इसके बाद उसे कोर्ट मार्शल किया गया और उस पे विद्रोह का आरोप लगाया गया। जब उनसे पूछा गया कि वो किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में थे, उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया कि वो किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं थे और उन्होंने स्वयं के बल पे किया जो किया और किसी के प्रोत्साहन से नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे की फांसी 18 अप्रैल 1857 को निर्धारित की गई, लेकिन उस तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का हमला और बाद में उनकी सजा 1857 के विद्रोह की सबसे पहली घटना मानी जाती है। जब मंगल पांडे की कार्रवाई उनके साथी सिपाहियों को पता चली, तो उन्होंने भी विद्रोह करने का फैसला कर लिया और ये विद्रोह अगले ही महीने भारतीय महाद्वीप में फैल गया। आज भारत में मंगल पांडे को एक स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है और सरकार ने एक पोस्टेज स्टैम्प जारी की जिस पे मंगल पांडे की छवि थी। इसके अलावा 2005 में आमिर खान की एक फिल्म में उनकी जीवन की घटनाएं दिखाई गई हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।